मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लिखते हैं। किसी ने कहा कुबेर देव की मूर्ति ब्रास की रखे। जी सर, ब्रास की रखनी है और 6.5 इंच से 10.5 इंच तक का साइज बहुत अच्छा होता है। यानी 6.5 इंच से ऊपर का साइज होना चाहिए। ये सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, सौभाग्यशाली बना देते हैं उस मकान को, उसमें रहने वाले जीवों को। बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। और आप अगर ये रखते हो, लेकिन इसकी पूजा पाठ नहीं करनी है, इसकी पूजा पाठ नहीं करनी है और सिर्फ धनत्रयोदशी के दिन आप इनसे प्रार्थना कर सकते हो। ये खजानों के मालिक हैं, आपके हर काम को पूर्णता की तरफ लेके चलेंगे। ये आपकी वाणी में, आपके प्रोडक्ट में इतना आकर्षण भर देंगे ये कि ना चाहते हुए भी बंदा आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। यही तो है कि किस जगह पे क्या रखने से क्या घटित हो जाता है, यही वास्तु है। तो बिल्कुल रखने चाहिए और ब्रास के रखने चाहिए। किसी ने लिखा नॉर्थ और साउथ ज्यादा है, नॉर्थ में गमले रख सकते हैं, साउथ में क्या करें। देखिए सर, ये पंच तत्वों का खेल है। पंच तत्वों पे ही पूरी दुनिया इसमें समाई हुई है। अब इनकी थ्योरी को समझना और पकड़ना, ये एक मेन चीज हो जाती है। देखो, जो जिसको पैदा करता है उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको हमेशा बढ़ाने का काम करेगा, उसको उसकी हद में रखेगा। जैसे जल ने पैदा किया वनस्पति को, मैंने एग्जाम्पल दिया था। अगर जल बढ़ा हुआ है तो अगर हम बड़े हुए से में अगर ग्रीन कलर या ग्रीनरी या गमले अगर रखते हैं किसी भी रूप में ग्रीनरी, तो बड़े हुए पानी को वनस्पति चूस लेती है, सोख लेती है। और ग्रीन कलर क्या है, एयर एलिमेंट क्या है, समाज, सरकार, पिता, इनसे फायदा मिलना शुरू होगा। तो साउथ में क्या करें। देखिए सर, पिछले वाला तत्व अगले वाले को बढ़ाता है, मैंने अभी आपको समझाया। और अगले वाला तत्व यानी जल पिता है वनस्पति का। तो वनस्पति हमेशा जल को चूसती रहती है, सोखती रहती है। तो अग्नि ने पैदा किया अर्थ को। अगर अर्थ बढ़ी हुई है घर में, अगर अर्थ बढ़ी हुई है, तो आपका क्वेश्चन था तो क्या करें। देखिए सर, जिस घर में फायर एलिमेंट बढ़ जाए तो उसको बैलेंस कैसे करना है। तो आप ये मान के चलो कि अगर अग्नि जल रही हो, अगर हम उस पर मिट्टी डाल दें तो बुझ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम येलो कलर बढ़ी हुई अग्नि के यानी अग्नि वाले पार्ट में बढ़े हुए हिस्से में अगर करके चलते हैं तो अग्नि बैलेंस हो जाती है। एक टेक्निक तो ये है। और इन तत्वों से कैसे कैसे क्या काम लेना है, हमें किस तत्व के मिलाने से किस तत्व के पास ले जाकर क्या पैदा करना है, सर खेल ही पंच तत्वों का है। तो हम ये अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के, पढ़ा के, बता के चलते हैं। कोर्स करने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। वास्तु को अलग अलग कई तरीके से पकड़ने की एक कला टेक्निक सिखाते हैं और कई अलग अलग तरीके से उसको ट्रीट करने की भी एक कला सिखाते हैं, अलग अलग माध्यम से।
आप मर्जी आओ उस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हो। तो पंच तत्व होगा कि अब देखिए सर, और तो कमेंट नहीं देखे सर। हनुमान जी का एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन में बैलेंसिंग का काम करेगा। अगर घर में SSW या SW अगर कोई भी दोष है, राहु जनित या तमस में चला गया प्लॉट मकान, तमस क्या है? जीवन का ठहराव। तो सर आपको क्या करना है, वो जो गोला हम कद्दूकस करके, वो कसने वाला होता है जिसमें गोला उसमें हलवे में डालते हैं, वो वाला गोला लेना है पका हुआ, उसको बीच में से काट के उसकी 2 कटोरियां बन जाएंगे। ऐसे काट लो तो 2 कटोरियां बन जाए, और उसमें घी भर के और उसके अंदर 3 टांगों वाला दीपक, ऐसी बत्ती बनाओ जिसके नीचे 3 टांगे हों और ऊपर एक जलने वाली बत्ती हो। कोई भी पंडित लोग बना देते हैं, और अगर मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो मैंने बना के भी दिखा रखी है। अगर आप ये उसके अंदर डाल के उस गोले में उस कटोरी को घी से फुल करके, और आप ये अपने घर के साउथ में या साउथ वेस्ट में अगर आप लगाते हो, तो आपके घर का राहु बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। आपके रुके हुए काम चलेंगे। किया कराया जादू टोना बोलते हैं सर, हमारे किसी ने कर दिया, बंधन का योग हो गया, हर चीज की अचूक दवाई है ये। तो ये सर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये जो आपने देखा होगा, बहुत सारे जहां चौराहे होते हैं या जहां नहरें नदियां होती हैं, उनके ऊपर के आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। फिर क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ कोई ओपरी आत्मा है, यहाँ फला आदमी मर गया था। सर ये एक दकियानुसी बातें हैं आज की साइंस की भाषा में। जैसे जमीन के ऊपर एंटीक लोग बवंडर बनते हैं, किसी भी चीज को उड़ा कर आकाश में ले जाते हैं, सेम ऐसे ही ऐसे बवंडर ये क्लॉकवाइज बनते हैं। और क्लॉकवाइज ये बवंडर ऐसे बढ़ते, जब भी कोई व्हीकल वहां से गुजरता है तो आप देखते होगे, बोलेंगे सर वहां का ब्रेक फेल हो गए, या स्टीयरिंग फेल हो गया, या दिमाग ने काम नहीं करा, या नींद आ गई और फिर एक्सीडेंट हो गई। क्या है ये यही राहु की एनर्जियां हैं। तमस में चला गया वो एरिया, वहां जो जियो लाइन जो लाइन है जो जमीन में, देखो सर ये जैसे शरीर में नसें होती हैं जिसमें ब्लड चलता रहता है, ऐसे ही जमीन में पानी की नसें होती हैं, उनमें के पानी चलता रहता है। जमीन में बहुत सारे मेटल होते हैं, जहां भी क्रॉसिंग पॉइंट मिल जाएगा वहां ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फिर वह क्या करते हैं, भाई हनुमान जी का मंदिर बना दो तो फिर एक्सीडेंट नहीं होंगे, और जब बना देते हैं तो हकीकत में भी कम हो जाते हैं। सर ये जो हनुमान जी क्या है, फायर। जैसे आप अपने घर पे ये काम करते हो, ये गोले वाला जो अभी 3 टांगों वाले दीपक का उपाय बताया, ये उस नेगेटिविटी को वहां से रिमूव कर देते हैं। इतना जबरदस्त उपाय है, अगर आप करके चलते हो तो आप देखोगे जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अब करे कब? सर इसको मंगलवार को, शनिवार को, या इमरजेंसी में कभी भी लगा सकते हो। बहुत अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं।
हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपने मकान का नक्शा तैयार कराना है, किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं, अचूक रेमेडी हैं। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।